हाय 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 एवरीवन। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या खा रहा था। तो आप लोगों ने सही पकड़ा, मैं कुछ खा ही रहा था। तो आज का टॉपिक है हमारा खाने को लेकर। देखो, इंसान कहीं भी हो, यहाँ हो धरती पे हो या धरती से बाहर, आजकल तो लोग बाथरूम में भी खाना शुरू कर दिए हैं। पता नहीं क्यों लोगों के सो कॉल्ड बिजी लाइफ, लोग पहले बाथरूम में न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू किए, न्यूज़पेपर हट गया, फोन देखना शुरू कर दिए। अब तो लोग खाना भी शुरू कर दिए हैं भाई। सवाल ये होता है कि खा क्या रहे हैं। तो देखो, अच्छे खाना खाना सबको पसंद है। अगर तुम्हें खराब खाना दिया जाए, वैसे खाने जिसमें नमक ज्यादा हो, तुम क्या करोगे? खाने को छोड़ दोगे? लेकिन नहीं, मेरी माँ सुशी को कैसे खाना का बचत करते हैं। अगर दाल में नमक ज्यादा है ना, पानी मिला के खा लेगी। कढ़ी जो दही मिला के बनाते हैं, उसमें भी नमक ज्यादा हो गया ना, पानी मिला के खा जाएगी, लेकिन बर्बाद नहीं करेगी। तुम लोग ऐसे ही फेंक देते हो भाई। सीखो खाने को कैसे बचाते हैं। तो ऐसे ही अ, एक कंपनी में जॉब करने गया था, ठीक है, बैंगलोर के। अब वहां पे मेस लगा हुआ था। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम वहां पे ये था कि वो मेस लोकल थी, मतलब उसको हिंदी लैंग्वेज नहीं आती थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वहां पे और भी लोग थे, सिर्फ मैं ही नहीं था। तो एक लोकल आदमी भी था जो बात करता था। अब मेरे को मन किया कि कुछ अलग खाया जाए। डेली तो एक ही चीज खा रहे हो, एक आध डेली एक चीज खाओगे, दिमाग सड़ जाता है यार। नहीं, तो उस मेस को मैंने बोला कि सेवई बना दो। ठीक है, सेवई खाने का मन किया, मतलब सारा मटेरियल लाके वो मैंने दे दिया उनको। और सो कॉल्ड हमारे यहाँ खैर की ग्रामर बनाने वाले ने एक तीसरी भाषा भी बनाई जो कि बहुत शानदार है, सांकेतिक भाषा। ऐसा लग रहा था कि भाई मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, आई एम अ डम। ठीक है, मैं जो हूँ गुआ हूँ। और रियलाइज भी वही हो रहा था, अरे मैं तो था ही था। सामने वाली आंटी भी वैसी ही बात कर रही है। मतलब उनको तो वो तो बोल सकती है ना, लेकिन वो चाहती थी कि इसको अनकंफर्टेबल फील ना हो, इसीलिए मैं भी इशारे से ही बात करती हूँ। मैंने बोला मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे को कुछ समझ ही में नहीं आता है। भाई उस दिन ऐसा रियलाइज हुआ, पढ़ाई क्यों जरूरी है, इसीलिए पढ़ो। तो सेवई मैंने दिया बनाने को। हुआ क्या, आंटी सेवई तो बना दी, लेकिन आंटी मेरे को ये नहीं बताई कि चावल के साथ जो है दाल में बनाते हैं। आंटी तो बना के चली गई। बनाने के 4 घंटे बाद हम लोग पहुंचे रूम पे खाने के लिए। जब किचन में आदमी घुसा, ठीक है, मैं नहीं घुसा, मैंने बस बोला था, ठीक है, वो देखता है सिर्फ चावल और सेवई। सब पूछने लगे सेवई कौन बनवाया, सेवई कौन बनवाया, सेवई कौन बनवाया। मैंने बोला हम बोले थे। बोला तो दाल कौन बनवाएगा। हम बोले तो मेरे को क्या मालूम कि आंटी दाल नहीं बनाएगी। आंटी को लगा ये लोग भात और सेवई खाएंगे। भाई क्या सबने मेरी बैंड बजाई थी। उसके बाद मैंने कान को ऐसे ऐंठा, मैंने बोला भैया, दूसरे जगह पे जिसकी भैंस उसी की लाठी। उल्टा हुआ नहीं, कहावत तो यही है ना, जिसकी भैंस उसकी लाठी। अब मतलब सॉरी, आंटी भैंस थी, अब उसी की लाठी चल रही थी। अब सारे लोग मेरे पीछे लाठी लेके पड़े हुए थे कि जब समझ में नहीं आता है, लैंग्वेज समझ में नहीं आता है तो क्यों बोलते। मैंने बोला हो गया है, बस करो, बस एक ही तरफ था, नहीं बोलूंगा आज के बाद। तो एक चुपके से बोल रहा, बोलना भी बंद।
नहीं तो आज की तरह फिर भूखे रहोगे। मैंने बोला भाई साहब, एक तो सिटीज में मेस मिलना बहुत बड़ी बात है, मिल गए तो लैंग्वेज का बहुत बड़ा इशू। और हमारी कंपनी भी क्या शानदार है, मतलब मौका, ठीक है, एक एम्प्लॉयमेंट। लैंग्वेज का इशू हुआ, उन्होंने लोकल आदमी को रख लिया। ये नहीं हुआ कि हिंदी बोलने वाले मेस को रख लिया, उससे अच्छा है एक लोकल आदमी को ही रख लो। फायदा तो लोकल वाले का हो रहा है। वैसे भी कंपनी से सबको फायदा मिलता है। दूसरी चीज ये, कंपनी में लोग क्या करते हैं, खुलेआम चोरी करते हैं। खुले कैसे? एक दिन मैं गया मार्केट सामान लाना, बिल कौन देगा? बिल तो मैं नहीं देने वाला। कंपनी में फोन घुमाए, बिल पे करना, पूछा कितना हुआ? मैंने पूछा काउंटर पे कितना हुआ? उसने बोला 500। मैंने कंपनी में बोला 1000। कंपनी वाले ने बोला स्कैनर भेजो, मैंने भेजा, पैसा आ गया। उसको बोला 500 दे, 500 रख। वो बोला फिर 1000 क्यों मांगे? अरे तुम अपने काम से मतलब रखो यार, क्यों टांग अड़ा रहे हो? बस बोला ओके ओके ओके, मेरे पास ही आना, हाँ कहीं और मत जाना। मैं भी खुश, हाँ तेरे पास ही आऊंगा, तेरे से मेरे को भी तो फायदा हो रहा है। तो इस तरीके से कंपनी में काम चलता है। ओके, सो बहुत सारी चीजें हैं बताने को, जो कि आप भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन हाँ, पिटाई का तो मेरा नाम मत लीजिएगा, क्योंकि उसमें जब पकड़े जाने पे कुटाई होती है बहुत शानदार, सिर्फ नाम के लिए। अब दूसरी चीज ये कि अगर मान लो खाना 2 दिन पुराना है और मीठा खाना है, ठीक है, बदबू वगैरह नहीं आ रही, क्या खा पाओगे? तो मैंने खाया, मैंने खाया है। पूछो क्यों? क्योंकि उस दिन मेस नहीं आई थी और 2 दिन से वो खाना पड़ा हुआ था। रूम पे अकेले थे, बनाने तो आता नहीं, बनाने आता तो यहाँ थोड़े होते हैं। अच्छा सा ढाबा खोल लेते हैं, ऐसे स्टैंड अप करने से अच्छा डेली कम से कम पैसा तो देखने को मिलता है। भाई साहब, मेरे दोस्तों ने मुझे ये खाया किसने खाया? बोला कि मैंने खाया, मैं नहीं रहा तो। बोला तूने खा लिया? उसने बोला कि मैंने इसमें अपना हाथ भी धोया था। कसम से आधे घंटे से ऊपर मैं बाथरूम से निकला नहीं। उनको लगा कहीं उल्टी करते करते बेहोश ना हो, तो फिर फालतू में हॉस्पिटल का खर्चा आ जाएगा। मैंने बोला अंदर से जिंदा हो गए तेरे करतूतों की वजह से। So this is my day, guys. Have you liked this my video? So like my this channel. And I'll